अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं तो पता है लोग क्या बोलते हैं कि किस ज़माने का इंसान है भाई। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस बिज़नेस को अभी क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस बिज़नेस का भी दौर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर एक दौर चल रहा था कृषि का, यानी कि हर कोई किसान था और हर कोई खेती बाड़ी कर रहा था। और उस टाइम पर सरकार ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था देश को कृषि प्रधान बनाने के लिए। बीज पर या यूरिया पेस्टिसाइड पे बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई थी। उसके बाद प्लास्टिक का एक दौर आया। हर कोई प्लास्टिक का कुछ ना कुछ बर्तन या कुछ ना कुछ बना ही रहा था। प्लास्टिक की इंडस्ट्रीज़ हर जगह पर खोली गई थी। जिनको भी समझ में आया उन्होंने अपना पाँव रख लिया था उस इंडस्ट्री पर, क्योंकि उस टाइम पर सरकार ने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी थी। लेकिन अभी इस दौर में अगर आपको प्लास्टिक इंडस्ट्री में घुसना है, जाना है, तो रूल रेगुलेशन बहुत टाइट हो चुका है। प्लास्टिक के बाद ऑयल का दौर आया, फिर उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट का दौर आया। जिनको भी समझ में आया उन लोगों ने अपने घर में कोई ना कोई गाड़ी खरीद कर रख दी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि आने वाले समय में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको चाहिए होगा गाड़ी। तो उन लोगों ने उस टाइम पर वो गाड़ियाँ वगैरह खरीद ली और उन लोगों ने बहुत ही पैसा कमाया। अभी भी लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस दौर में ख़रीदना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा चाहिए होगा, है ना। फिर उसके बाद टीवी का दौर आया, फिर उसके बाद एंटीना का दौर आया। लोग वो एंटीना को यूज़ करते थे, लेकिन फिर लोगों को समझ में आ गया कि ये एंटीना तो बड़ा मुश्किल हो गया है, केबल चाहिए। तो आपको भी याद होगा कि केबल एक लंबा वाला तार जो आपकी टीवी से अटैच होता था और वो लंबा तार कहीं और जाकर अटैच होता था। तो जिनको भी समझ में आया वो केबल का शॉप उन लोगों ने ओपन कर लिया था और उन लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन अब इस ज़माने में अगर आप केबल वाले बनना चाहते हैं तो लोग बोलेंगे अरे किस ज़माने का इंसान है, इस ज़माने में केबल, इस ज़माने में तो डिश टीवी है, ये सब आ चुका है। और सरकार भी कहीं ना कहीं योगदान दे रही है कि हर घर में अब डिश टीवी होना चाहिए, है ना, वो सब होना चाहिए। हर एक चीज़ का दौर आता है। पहले साइबर कैफ़े बहुत जगह पर ओपन किए गए थे। हर कोई ईमेल करने के लिए या कोई मैसेज करने के लिए या वीडियो कॉल करने के लिए साइबर कैफ़े जाता था। जिनको भी समझ में आया उन्होंने अपने साइबर कैफ़े खोल लिया, पैसा कमाया उस दौर पर। लेकिन इस ज़माने में साइबर कैफ़े अगर आप खोलना चाहते हैं, किसी को बताएंगे भी कि मैं साइबर कैफ़े खोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, तो लोग बोलेगा अरे किस ज़माने का इंसान है, इस ज़माने में साइबर कैफ़े चलेगा क्या? वो ये सही ऑप्शन नहीं है। पीसीओ बूथ का एक ज़माना था और जिनको समझ में आया उस टाइम पे पीसीओ बूथ उन लोगों ने खोला और पैसा भी कमाया। लेकिन अभी इस ज़माने में अगर पीसीओ बूथ खोलना चाहते हैं तो लोग हंसेंगे, बोलेंगे अरे किस ज़माने का इंसान है, पीसीओ बूथ। अब कौन आएगा कॉल करने के लिए तुम्हारे पास? घंटों खड़ा रहना कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं पसंद करेगा। अब नहीं चल पाएगा पीसीओ बूथ। तो हर एक समय एक चीज़ का दौर आता है। उस दौर में अगर आप उस इंडस्ट्री में, उस लाइन में घुस जाते हैं तब तो सही है। लेकिन वो दौर निकलने के बाद अगर नए दौर में उस पुराने दौर को लाना चाहते हैं तब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग हंसेंगे। और अभी चल रहा है दौर नेटवर्क मार्केटिंग का। समझ जाइए। आपको लग रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो बहुत पहले ही आ चुका था, लेकिन याद रखिएगा अभी इसका असली दौर स्टार्ट हो चुका है। और इस दौर में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सरकार भी बहुत छूट दे चुकी है। अब देखिए तो बहुत जगह पर कॉलेजेस में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। सरकार भी छूट दे रखी है रूल रेगुलेशन में कि 30% यूज़ करने के बाद भी सामान आप वापस कर सकते हैं। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसा नहीं है।
कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी एज का हो वो ज्वाइन कर सकता है, कि कोई भी बैकग्राउंड का है तो ज्वाइन कर सकता है। इस दौर में एंटर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। छूट है अभी, लेकिन ये दौर गुजर जाने के बाद आने वाले नए दौर में अगर आप सोचेंगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में घुसूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब तो आपको पूरा डिग्री सर्टिफिकेट लेकर एंटर करना पड़ेगा। क्या पता उस टाइम पर सरकार जो रूल रेगुलेशन को बहुत ही टाइट कर दे, बहुत ही हार्ड रूल रेगुलेशन लेकर आ जाए, एंट्री करना भी मुश्किल हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस नए दौर में अगर आप करना चाहेंगे, सोचेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को, तो लोग भी बोलेंगे कि भैया किस ज़माने के इंसान हो, इस दौर में ये पुराना वाला दौर लेकर आना चाहते हो। सो आई होप मेरी बातों को समझ रहे हैं आप। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अभी दौर चल रहा है और सरकार भी बहुत ही छूट दे रखी है, तो आप सभी का स्वागत है। समझिए इस बिज़नेस को कि क्या है ये बिज़नेस, और अगर हो सके तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू। विश यू वेल्थ।